P1S1 ठीक है, ये P1S1, देखो P1S2, P1S3, ठीक है। और तुमको क्या करना है, इस बार कंडीशन का चेंज कर देना, ठीक है। कंडीशन का चेंज करके P2 S1, P2 S2 और P2 S3, यानी यही अरेंजमेंट बन सकता है और तो नहीं। क्या क्या करोगे, वो इसका 3 कर दीजिए। एक दिन तुम इसमें नील मार लोगे क्या? सब क्या बोला है क्या? सर वो जैसे S2 है हाँ? क्या हो जाएगा सर? क्या? मतलब दोनों कपड़ा सेम ही दिखेगा, एक ही चीज पहन लेगा। नहीं, ये तुमको पहनना है क्या समझा रही है, अलग अलग का, अलग अलग समझ लो, अलग अलग ब्रांड। पांचवा तक क्या है? वो सब 3 कर दीजिए सर, तो अच्छा लगता है। तीन तीन नहीं किए हैं, कहां गया? 2 पांचवा एक क्या हो गया? बस तीन करना है। वो ठीक है, इधर ठीक है, इधर ठीक है। सही है। हाँ, इधर सब ठीक है। उधर आप गलत किए। S1 S3 करिए ना। S3, ठीक है, ये करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इस टाइप का तुमको बनाना है, P1S1, P1S2, P1S3, P2S1, P2S2 और P2S3, यही कर सकते हो। और तुम करोगे इसमें, यानी 6 प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। कितना प्रकार से? 6 प्रकार से। तो तुम देखा कि इसमें 2 गो था, ठीक है, 2 गो पॉइंट था और 3 गो शर्ट था। हमको बोलेगा कि आप कितना प्रकार से, सीधा काउंट करना, 2 3 8 6 प्रकार से, समझा? अगर तुम्हारे पास 20 गो पॉइंट है, हाँ, और 15 डॉट शर्ट है, तो तुम कितना प्रकार से रोज चेंज करके आ सकते हो? 300, ठीक है। 20 15 300, यानी 20 गुनी 15, ठीक है। एक के बार करो ना भैया, ऐसा लो कि 365 दिन पूर जाए, ठीक है। खींचने के लिए भी नहीं पड़ेगा, एक दिन खींच लेना टोटल, ठीक है, 365 दिन पूर जाएगा। तो उसी प्रकार है, तुमको अलग अलग दिखने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग तुमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत तो बोलो। इसी तरह तुमको पूछेगा कि तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास 4 ठो कलर है, ठीक है, तुम्हारे पास 4 गो कलर है और 4 गो कलर में से तुमको क्या करना है, 2 कलर का अरेंजमेंट करोगे, ठीक है। 2 कलर का अरेंजमेंट करोगे। जैसे इस तरह तुमको दे देगा बॉक्स बना के कि आप ना 4, आपके पास 4 कलर दिए, रेड दे दिए, ग्रीन दे दिए, ब्लू दे दिए और येलो दे दिए, ठीक है। इस तरह देगा कि आपको ना ये दोनों को बॉक्स को भरना है, ठीक है। कितना प्रकार से तुम बॉक्स को भर सकते हो, ठीक है, इस तरह देगा। ऐसा भरोगे, एक बार इसमें ना रेड भर देना तुम, ठीक है। इस बॉक्स के लिए तुम 4 कलर सुटेबल कर सकते हो। पहला ये बॉक्स जो है, ये बोलता है कि आप ना हमको 4 में चारों भर दीजिए, ठीक है। 4 में से कोई एक को भर दीजिए, ठीक है। इस बॉक्स में हम रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो कोई भी हम कलर भर सकते हैं। लेकिन जब तुम इसमें एक बार भर दोगे, ठीक है, जब एक बार भर दोगे और तब तुम्हारे पास क्या विकल्प रहेगा, 3 विकल्प रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे 3 विकल्प रहा, ठीक है, 3 विकल्प रहा। एक तरह का दिखना नहीं चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए, ठीक है, अलग अलग दिखना चाहिए। कि इसमें भी येलो भर देना पागल जैसा, उसमें भी येलो भर देना, ठीक है। ये नहीं करोगे, जब हम बोलेंगे भरने के लिए तब भरोगे। ऐसा नहीं है कि जैसे 2 लिया तो उसके लिए उपाय है, पुनरावृत्ति की अनुमति और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में हम करेंगे। तो यहाँ से मेरा कितना प्रकार से अलग अलग हमको दिखेगा, 12 तरीका से दिखेगा, ठीक है। कितना तरीका से दिखेगा? 12 तरीका से दिखेगा। अब तुम यहाँ से जैसे हम अभी बना रहे हैं, आज इसके बारे में चर्चा पे लेकर हम तो लिखाएंगे ही। तो पैंट शर्ट वाला समझ गया ना? समझा रहे क्या नहीं समझा? हमारे गंजी पैंट है, चलो यहाँ पे देखो, बुक में भी दिया है, ये उदाहरण तुम्हारा बुक में भी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लेंगे, अब तुमको क्या करें, जैसे और भी कुछ ले लो तो, जैसे तुमको दे देगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये तुमको 5 तो डिजिट दे दिए, समझना बात को, 5 तो क्या दिए, डिजिट दे दिए। और इसे तुमको ना 3 अंकीय संख्या बनाना है। क्या वो संख्या बनाना है? 3 अंकीय संख्या बनाना है। 3 अंकीय संख्या जैसे बोलेगा बनाने के लिए, तो तुमको 3 को बॉक्स बना देना। क्या करोगे, 5 तो अंक दिया है और तुमको इसे 3 अंकीय संख्या बनाना है। क्या अंकीय संख्या बनाना है? 3 अंकीय संख्या बनाना है। तो एक शब्द आता है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। दूसरा शब्द आएगा तुमको, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं, ठीक है, ये आएगा। तो अंकों की पुनरावृत्ति का हिंदी होता है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब जैसे तुम एक लिखा ना, जैसे तुमको 1 और 2 दिए, ठीक है, 1 और 2 दिए और इसे तुमको 2 अंकीय संख्या बनाना है, तो 2 बॉक्स बनाओगे,
बनाओगे क्या? तो इसमें व्हेन अनकॉमन व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, जब रिपीटेशन का अलाउड रहेगा और जब रिपीटेशन का अलाउड नहीं रहेगा। मतलब अगर तुम एक भरा है तो तुम्हारा मन है तो तुम एक इसमें भर दो, ठीक है। रिपीटेशन ये बोल रहा है जब तुम यहाँ एक भरा है तो यहाँ पर भी तुम एक भर दो, ये रिपीटेशन का अर्थ है। लेकिन नॉट रिपीटेशन का मतलब हो अगर तुम यहाँ एक भरा है तो सेम डिजिट नहीं रहना चाहिए। सेम डिजिट मतलब तुम 2 भरो, अगर यहाँ पे तुम 2 भरा है तो यहाँ पे 1 भरो, ठीक है। ये कहा इसका कहना है। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो ये बात याद रखना। जैसे तुम ये 2 अंक वाला बनाया, 2 अंक वाला बनाया तो तुम 1 और 2 से देखा था कि 12 बन गया, 11 बन गया, 22 बन गया और 21 बन गया, बना था ना, बना था। जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है सब हम लिखाएंगे, तुम टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इसलिए हम इतना समझा रहे हैं ताकि ये पहला चैप्टर है, फिर बाद में हम थोड़ा नहीं करेंगे। यहाँ देखो 2 1 1 1 और 2 2 और 2 1, ठीक है। तो यहाँ से तुम अगर देखा जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति था और मेरे पास 2 डिजिट था तो यहाँ पर भी देखा जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी ना तो यहाँ पर भी जितना अंक है वो भर देना, 2 है नंबर भरना और यहाँ पर भी 2 भर देना, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 4 आया क्या? तो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इससे काउंटिंग आ गया, देखा यहाँ से अगर देखा तो तुम 4 आ गया, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति था। अच्छा अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं था तो उसे क्या क्या तुम बनाया? या तो तुम इससे 12 बनाता या तो 21 बनाता, इसके आप फाजिल तो नहीं बनता क्या? तो इस कंडीशन में जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो वहां पे तुम क्या करोगे? पहला वाला बॉक्स के लिए तो 2 को एलिजिबल करोगे, लेकिन अगर तुम इसमें एक बार भर दिया तो इससे एक कम लेना इधर, समझा? तो यहाँ पे क्या हो देगा? 1 हो देगा। तो इस तरह करके मेरा कैसे बनेगा? समझा बात को? जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो जॉइंट नंबर रहेगा सब बॉक्स में भर देना, समझा बात? जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं रहेगा तो जितना नंबर है उससे एक घटा दीजिए, समझा? जैसे यहाँ पे 5 अंक है, हम बोलेंगे तुमको कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, समझना मेरा बात। 1 नंबर क्वेश्चन में तुमको बोलेंगे अंकों की व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, अनुमति है। तो तुमको क्या बोले? यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 है पुनरावृत्ति में। क्या बोले यहाँ देखो तो जय को उसको उतार दो, 5 इसमें भी 5 इसमें भी 5, आपस में क्या कर दो 125 आ जाएगा, समझा बात को? ये नहीं समझा? अंकों की पुनरावृत्ति का मतलब उस अंक को तुम इसमें अगर भरा है तो इसमें भी भर सकते हो, इसमें भी भर सकते हो। Yes, sir. तो इस बॉक्स के लिए 5 अंक एलिजिबल है, इसके लिए भी 5 अंक एलिजिबल है और इसके लिए भी 5 अंक एलिजिबल है, इसलिए 5 5 25 25 25 27, ठीक है। लेकिन जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है और तुमको 3 अंक का बनाना है तब इस बॉक्स में कितना भरोगे? तब इस बॉक्स में कितना भरोगे? पहले जितना है उससे एक कम आपस में मल्टीप्लिकेशन, 5 के 20 दिया, समझा? यही है जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। बना लोगे ना? बना ले। समझा दिया नहीं? अब तुमको मान लो दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे तुमको बनाना है 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या बनाना है। पुनरावृत्ति की अनुमति है, हाँ। तो फिर भरो इसमें कितना भरोगे? 9 9 9 9 9 9 9 9, यानी 9 का कितना हो जाएगा? 9 की पावर 4 आ जाएगा, होगा ना? 9 की पावर 4 आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 9 की पावर 4, ठीक है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं रहता तो कैसे बनाता इसको? 9 8 7 6 9 8 7 6 बनता ना, 9 8 7 6, इसको आपस में क्या कर दें? मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है। तो समझ गया? चलो अब इसमें हेडिंग डालो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हेडिंग डालोगे, पहला पॉइंट लिखोगे गुणन का नियम। इसी में देखो कितना दूसरा कंसेप्ट है, लिखोगे उसमें गुणन का नियम यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखो। 1 नंबर डालोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसी के अंदर ये जो लिखा है। हाँ हाँ, इसी सिद्धांत वाला यानी गणना का गुणन नियम, गणना का गुणन नियम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या आपने डालना है? गणना का गुणन नियम पॉइंट वाला बता रहे हैं, 3 पॉइंट दूडल गंजी नर। चलो फंडामेंटल बनियान जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसको यही दे रहे हो, उसमें भेज दोगे वीडियो बना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहला यहाँ से, तो इसमें मान लो मेरे पास m घटना है। ठीक है, m घटना मतलब हम पॉइंट को 3 तरीका से पाने या 2 तरीका से पाने और फिर ये सेट को पाने। तो मानेंगे पॉइंट मेरे पास 3 को है, ठीक है, और सेट मेरे पास 2 को है। तो यह मानेंगे यदि लिखोगे उसमें, यदि कोई घटना ठीक है m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। ऐसे लिख लोगे क्या? यस चलो उसको लिखाना पड़ेगा ना, m भिन्न अरे वो भी लिख लेगा तरीकों से नहीं लिख पाएगा। m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, यदि कोई घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदोपरांत यानी उसके बाद बोला तदोपरांत एक दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से, यानी पहला घटना m तरीका से हुआ था और दूसरा घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दोनों घटना के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल संख्या, तो दोनों घटनाओं के भिन्न तरीके से घटित होने की कुल संख्या m इंटू n होती है, यदि कोई घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदोपरांत एक दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दोनों घटना के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल संख्या m इंटू n होती है। ठीक है, m इंटू n होती है। इसको समझ गया? इसको समझने में कोई दिक्कत बोलो? नहीं ना दिक्कत? चलो आओ। सब कोई लिखा था रे? यस सर लिख विष्णु जी है, विष्णु जी हाँ? हो गया था? चलो यहाँ से, तो इसमें तुमको बनाना है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब मेरे पास पॉइंट था और शर्ट था, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हीरो सब क्या करेगा उसमें, जूता पहनेगा क्या रे? हाँ समझ लो, यहाँ पे जूता पहने टोपी लगा ऊपर, क्या लगा दो, ठीक है, टोपी लगा दो, टोपी लगाओगे माथा को, चश्मा लगाओगे, स्पेक्टिकल्स, उसमें भी ऐसे हो जाता है, इसलिए उसको यस नहीं करके हमेशा करें। टोपी लगा ले, अरे टोपी लगा ना, क्या लगा, अच्छा तो बहुत नहीं लगा, टोपी नहीं अच्छा लगता। तब क्या करोगे, बाल कटाओगे, वॉच लगा लीजिए। टोपी लगा देती, क्या लगाओगे, चलो अब क्या हटाओ, अच्छा ये तो चश्मे लगा दो, अरे चश्मा का सी लिख देते हैं, ठीक है, चश्मा का सी लिख। मान लो तुम्हारे पास 10 गो पॉइंट है और शर्ट भी 20 गो हो गया तुम्हारे पास, और ये चश्मा तुम्हारे पास 8, ठीक है। तो इसमें कितना तरीका होगा, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 20 28 28 यानी 600 होगा, 600 1600 1600। तो ये इसमें आ जाएगा तुम्हारा 20 28 28 यानी 1600 आ जाएगा। इस तरह घटित होने की कुल संख्या, यानी तुम 1600 दिन दिखाओगे किसी को, हैं, इस तरह भिन्न भिन्न तरीका से, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, मान लो तुम्हारे पास 10 गो है इस टाइप का, इस तरह, तो उसको क्या करोगे, तो क्या की देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम लग रहा है, जैसे 2 का था m into n किया था ना, इसमें 3 को गया था, m n p कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का समझ गया, कोई दिक्कत? चलो यहाँ, तो ये गुणन का आधारभूत सिद्धांत था। अब आओ तुम शब्द पे आओ, ये चैप्टर बन गया, चैप्टर खत्म, ठीक है, हाँ अच्छा चलो यार, एक तुमको क्या बनना है, अंकों की, एक शब्द लिखोगे, अंकों की पुनरावृत्ति, हाँ लिखोगे इसको, अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति लिखे, अनुमति,
व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, लिखा के दिया है। रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। और रिपीटेशन इस अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति की तुम लोग का पता नहीं है अनुमति बताना पहले पहुंची रही। क्या तुमको नहीं समझ में आया? है सकता अब तुम्हारे पास कॉपी नहीं है, कहाँ कॉपी लाया तुम? कॉपी में कहाँ लिखता है? लिखेंगे वीडियो जमा करेगा सर यहाँ कहाँ? कहीं पे। देखो कहीं कहीं दिखावा कम, ये दिखावा क्या होता है, घाटा लग जाता है। Yes, yes, सही बात। तो जहाँ पे अगर सुटेबल वर्ड चीज है वहाँ पे सुटेबल काम करो, सही बात। समझा। और तुम जाओ यहाँ पे घर से जाओ या रूम जाओ वहाँ पे तुम इसको फेंक दो, ठीक है। Yes, sir। नहीं लिखोगे तो ये तुमको घाटा लग जाएगा दिखाने के चक्कर में। कॉपी में वहाँ लिखेंगे तो पता है एक दुकान जो है ना, दिखाने के चक्कर में ना, भाई ठंडी में हो गया वो नहीं पहन के जाएगा, ठीक है। दिखाने के चक्कर में हो रहा है, हम बोले ना हम अब जैकेट पहने हैं तो तुम लोग भी पहनोगे, मान देगा ठंडी और मान देगा ठंडी, हो गया। बस यहाँ। तो ये इसमें क्या होगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, फिर को क्या अलग आंसर मत का इज नॉट अलाउड। तुमको बोले थे नहीं बॉक्स में बनाओ, भरने वाला दो बता दे, इसमें भी दुए भर देना और इसमें भी दुए भर देना, खाली इसके बगल में इस टाइप का लिख लेना। यहाँ पे दो एक कर दोगे, इसका इसको मल्टीप्लाई 4 कर देना, और यहाँ पे ऐसे तुमको लिखा रहा है ताकि तुमको बाद में याद रहे, ठीक है। इस तरह लिख लेना ना, ठीक है, बगल में लिख लेना, ठीक है। रिपीटेशन इज अलाउड, बगल में दो बॉक्स बना लेना और इसके लिए ये कर, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए कि हम क्या करते हैं। रिपीटेशन में जो जो रहता है दैट डेटा संख्या रहता था वही तो लिख देते, ठीक है। सीधा चैप्टर पे आओ, इसके बाद एग्जांपल पढ़ाएंगे, पहले चैप्टर पे आओ, डायरेक्ट चैप्टर पे आओ। बोले तुमको इसमें परम्यूटेशन का यूज नहीं है, लिखेंगे सर नहीं है इसमें परम्यूटेशन का यूज ही नहीं है इसमें। चैप्टर पे आओ, किससे किसे नहीं हुआ है? इसमें बहुत लेजी उतारता है। हम याद किया नहीं होता रहा है। हो गया, चलो यार अब यहाँ से प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.1 करो। आज में तुम 6.1 दे दो, ठीक है। अरे ये हमको नहीं निकाल, इंग्लिश वाला बुक निकालना पड़ेगा, तब मेरे आगे में हिंदी का है, कम कीजिए। अंक 1 2 3 4 और 5 पढ़ो उसको, देखो यहाँ हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, कितना डिजिट का बनाओगे नंबर? 3 अंकीय संख्या बनाना है। देखो सबसे मेन है इसमें, तुम ये नहीं खोजना, हमको थ्योरी चाहिए, ठीक है। ये सब के चक्कर में मत पड़े। जितना अंकीय बनाने के लिए बोलेगा उतना क्या करेंगे, बॉक्स बनाना, समझा। 3 अंकीय संख्या बनाना है ना, उतना हम बॉक्स बना देंगे। 3 अंकीय संख्या बनाने के लिए बोला है उतना बॉक्स बना देंगे। अब किससे किससे बनाओगे 3 अंकीय संख्या? 1 2 3 4 और 5 से बनाओगे। क्या किसे किसे बनाओगे? 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से बनाओगे, ठीक है। इससे बनाओ। पहला नंबर पसंद देखो इसी में दिया है, एक के नंबर में पहला नंबर पसंद देखो क्या दिया, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, अंकों की हाँ पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो इसके लिए इस तरह बॉक्स बनाओगे, देखो बना लेना 1 2 3। अब पुनरावृत्ति में क्या बोले, जो नंबर रहेगा उसको भर दोगे, तब कई नंबर है इसमें 5 था, यहाँ पे 5 भर, सब कलम खत्म हो यहाँ पे 5 भर देना और यहाँ पे 5 आपस में क्या करोगे इसको गुना गुना, कितना हो जाएगा 125, ठीक है। इसमें भर दोगे, तुमको आया समझ या नहीं है? अच्छा पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं रहेगा तो बॉक्स में कितना भरोगे? इसमें और तुम बना 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 हाँ बना लेंगे हम बताइए सर, हाँ बताइए। अब बनाएंगे सर हाँ तो जहाँ नहीं बताया बनाए हो रहा है, तो ये को बताइए। अरे यही तो है, पुनरावृत्ति की अनुमति है। ऊपर वाला बॉक्स में भर के बताइए, दिखाइए ना। ऊपर का अरे पुनरावृत्ति में वही बॉक्स बनाना और नॉट जहाँ पुनरावृत्ति नहीं उसमें भी सेम बॉक्स बना, लेकिन उसमें 5 4 3 भरना, हाँ समझ गए। समझा। जब हमको की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, 6 नंबर तक उसी तरह बनेगा सर, हाँ जब बना के लाएंगे कल। अभी बनाएंगे तो घर जाके दूसरा नंबर क्या आज करें? 6 पॉइंट खत्म कर देते हैं। हाँ हाँ खत्म करें। अरे अंकों की पानी पी के ना जाओ, अरे पुनरावृत्ति की
अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। तब वही बॉक्स बनाओगे, 5 4 3 सबको आपस में बन लीजिए। ठीक है, समझा या नहीं समझा? एक नंबर डाल देना उसमें, पुनरावृत्ति की अनुमति है। हाँ, दूसरा बताओ। कंप्यूटर रजिस्टर 60 बन गया। 500 के 20 किया, 7 पूरा कितना हो गया? 120 4 अंक कैसे नहीं बनाने बोले हैं? ये वो 3 अंक के बोल रहे हैं, हम 4 बना लेंगे। तो 5 बॉक्स बना दिया है। 3 बॉक्स बनाना है, 3 अंक कैसे बनाना है? 7 ना होगा तो क्या? सब पर हो नहीं 12 मुझे 60 आया विष्णु समझ मेरे? 5 दो नंबर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 तुमको आया समझ में? हाँ? ज्योति, आया समझ में? और रोजे कहे ना दिए पढ़ने? सम संख्या है सर। हाँ, सम संख्या क्या दिक्कत है? बनाओ ना। शंकु तो बनाइए ले नहीं शंकु? कौन नाम से बनाते हैं? अरे तुम्हारा घर का नाम शंकु है अंदर, हमको वही याद आ जाता। संकेत बोलेंगे ना, संकेत। तो तुमको कौन कुमार बताते हैं, बुलाते हैं? क्या? कौन कुमार? कौन मतलब बताए? शंकु, शंकु कुमार। हैं? कौन? उसका आइकन मिलता है। पहला नंबर देखो, इसमें क्वेश्चन पढ़ोगे 1 2 3 4 5 6। पहले यहाँ लिखोगे 2 नंबर का। अरे विष्णु ना देखो 2 नंबर कौन कौन नंबर है? 1 2 3 4 3 अंक 5। क्या नंबर है विष्णु? 6 कौन सी बात बनाना तुमको? 3 अंक के सम संख्या बनाना। इनके सम संख्या। 3 अंक के सम संख्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे। देखो पुनरावृत्ति का अनुमति है, यस है देखो दिया। हां है 3 अंक के सम संख्या बनाए यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति की जा सकती है। क्या दिया इसमें देखो तो? अब तुमको मालूम होगा कि सम संख्या का जो लास्ट में होता है, याद है? वैसा संख्या जो 2 से पूरी 2 से कौन विभाजित होगा? इसका लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। समझा? वही ना 2 से विभाजित होगा। Yes, sir. अब तुम बताओ लास्ट पे यूनिट प्लेस पे, सिर्फ इसको देखना है। अब तुम बताओ यहाँ से इस पे आओगे, क्या इसमें हम 5 भरेंगे तो सम संख्या होगा? नहीं। क्या इसमें हम 3 संख्या भरेंगे सम संख्या होगा? नहीं। क्या इस जगह हम 1 भर देंगे सम संख्या होगा? तो इस बॉक्स के लिए क्या एलिजिबल है? 3 को। 3 को। इस बॉक्स में क्या भरा है? 3 को। यहाँ पे भर देंगे 3। समझा बात को? आप तो पुनरावृत्ति का अनुमति है, अनुमति है तो एकदम इसमें जो जो भरना भर दो ना। नहीं समझा? हाँ? इससे इसमें कोई दिक्कत तो है? इधर कुछ भी रहेगा तो हमको समय संख्या मिलेगा, इसमें तुम कुछ भी भरो, हमको लास्ट डिजिट से मतलब है। नहीं समझा? लास्ट डिजिट में तुम 5 नहीं भर सकते हो। 5 भरोगे तो विषम संख्या हो जाएगा, 3 भरोगे तो विषम संख्या हो जाएगा, 1 भरोगे तो विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है? 6 बराबर। आप क्या भरे सर? क्या 3 भरेगा मतलब समझ लो 3 तो अंक भराएगा, 2 4 6 नंबर तो भरते हैं। 2 4 6 तो 3 हम अंक भरेंगे। अब इसमें क्या को भरेगा? इसमें क्यों? पुनरावृत्ति का अनुमति है तो 6 इसमें भरो, इसमें भी 6 भरो। हाँ। इसमें कोई रोक छेक थोड़ा है? नहीं। नहीं समझा? इसमें रोक छेक है? नहीं इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें 6, सबको आपस में गुना। गुना 50 36 दिया 108। 2 से कट जाएगा। समझा? ये चैप्टर इसी तरह बनेगा, खाली बॉक्स से बनाएंगे। आया समझ में? हम बोलेंगे विषम संख्या कैसे बनाओगे बताओ? विषम संख्या 3 अंक इसमें भी 3 अंक बनाएगा, Yes. इसमें भी 6 को, Yes. इसमें 6 इसका भी 108 होगा। ठीक है? इस टाइप का आएगा। ठीक है? अगर हम तुमको बोलेंगे, चलो अभी तुमको नहीं बोलेंगे। अगला देखो क्या है, ये समझा या नहीं समझा? किसी को प्रॉब्लम? विष्णु जी को है ना? नहीं समझ में आया ना विष्णु? मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र चला क्या आएगा? हाँ, जैसे तुम चलाओगे तुरंत हम डरेंगे। ठीक है? तो तुरंत तुमको हम समझाने का प्रयास करेंगे, हम कट ना जाएंगे। चलो देखो तीसरा नंबर देखो, इसमें क्या है? 3 नंबर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 गो अक्षर। 10 गो अक्षर प्रथम में क्या क्या है जी?
ए बी सी डी बाकी डी तक आएगा। ई एफ जी एच आई जे तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, 10 अक्षर है हमको बनाना, क्या 4 अक्षर का कोड बनाना। क्या बॉक्स बनाओगे? 4 बॉक्स बनाना। 1 2 3 4 बना बॉक्स बना। क्या है? यस सर। 4 अक्षर का कोड बनाना। तो पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं है। किससे स्टार्ट करोगे जो कि लास्ट तक पहुंचोगे? यस सर। नंबर काउंट कर रहे हैं, नंबर 5040 सही एकदम सही होगा। 5040 अगर आएगा तो सही होगा। सही है। तो यहाँ पे कैसे भरोगे? हैंड ना क्या को 10 पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। नो, इस जगह 9 इस जगह आठ, इस जगह सात। सबको आपस में 5040 है लिख लेना वहां पे, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। कुल नंबर मेरे पास कितना है? 10 अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। चौपन क्या लगेगा? चौपन जो का होगा बताइएगा। चौपन जो का होगा बता दीजिए। नहीं बताऊंगा अभी, तुम सेशन क्या कर, अभी इससे प्रैक्टिस कराएंगे आगे से। अभी उदाहरण है, समझा? इसको आया समझ में? ये समझा क्या नहीं इसको? यस सर। मिटा दे। अगला क्वेश्चन बोलो तो। अब पहले मेरा कंसेप्ट समझो। हम बोलेंगे तुमको कि 0 1 और 2 से, अरे इधर कंसेप्ट समझो। 0 1 2 से तुमको 3 अंकीय संख्या बनाना है। 3 अंकीय संख्या बनाना है, समझोगे मेरा? 3 अंकीय संख्या अगर बनाओगे तो तुम बात बताओ कि अगर पुनरावृत्ति का अनुमति दे देंगे, ठीक है, पुनरावृत्ति का अनुमति दे देंगे तो इस बॉक्स में कितना भरोगे? इस बॉक्स में, इस बॉक्स में 2 हाँ? 2 इस बॉक्स में 2 भरेंगे ना, तब तुमको कुछ पकड़ है। इसमें कितना भरे? 2 तब पकड़ नहीं है। ठीक है 27 होगा। चलो देखो ऐसे। अब इससे 3 अंकीय संख्या अगर तुम शुरू में एक 0 भर दोगे, फिर 1 भरोगे, फिर 2, बना तो 3 अंकीय संख्या बन गया क्या? ये 3 अंकीय संख्या है? नहीं ये 2 अंकीय संख्या है, 2 अंकीय संख्या। जीरो का मान। इसका वैल्यू 12 है, तुम आगे 20 पर 0 लगा दो, वैल्यू इसका 12 रहेगा। इससे जाहिर रहेगा हाइट बॉक्स में तो 0 नहीं भरा है, नहीं समझा? इस बॉक्स में तो तुम 0 नहीं भर सकते। 1 0 तो नहीं भर सकते। हाँ? 0 भर दोगे? 1 0 हाँ? 1 0 2, हाँ वो भराएगा। तो इस बॉक्स के लिए कई डिजिट एलिजिबल है? 2 डिजिट एलिजिबल है। या तो तुम 1 भरोगे या तो 2 भरोगे। आप इधर तुमको 2 भरने का भरो ना, पुनरावृत्ति का अनुमति। ये थोड़ा कि यहाँ पे 0 नहीं भर सकते हैं। 0 और 1 भर देंगे। अरे जरूरी है 0 1? 1 0 भर। इसमें क्या को भरोगे? पुनरावृत्ति का अनुमति है 3 तो बचे। 3 को भरोगे। इसमें भी 3 क्या को? 2 3 चौथिया 18 आंसर तो आ गया। 2 से कट जाए। समझा बात को? अभी समझो मेरा बात। 3 अंकीय संख्या हमको बनाना है ना, 3 अंकीय संख्या। अब क्या करेगा बंदा? यहाँ पर भी 3 भर देगा। तो क्या यहाँ पे 3 भरेंगे तो मेरा ये 2 बनेगा? 3 अंकीय संख्या 0 भरेंगे, 0 इस बॉक्स के लिए एलिजिबल है? नहीं। इस बॉक्स के लिए 0 एलिजिबल है? नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी से यहाँ पे बनाओ, इससे आधारित यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर का 4 नंबर पे। अब तुम बोलो जीरो से इसमें 9 तक के अंकों का प्रयोग करें। कितने 5 अंक? इसमें थ्योरी नहीं पढ़ना मेरे पास। हम इसमें क्या लिखा थे पता है? प्रथम बॉक्स के लिए 5 संख्याएं एलिजिबल है, दूसरे बॉक्स के लिए 3 संख्या एलिजिबल है। ठीक है, इस तरह पर। तो देखो इसमें क्या है, कई अंकीय संख्या टेलीफोन नंबर बनाना है? 5 अंक। 5 अंकीय। चलो ये 67 से प्रारंभ है। 1 2 3 4। लेकिन वो 91 वाला सिस्टम है, 91 67 आगे से प्रारंभ आगे। होता है। तो 67 से प्रारंभ हो रहा है। इसमें तुम छेड़छाड़ करोगे कुछ? नहीं। प्रत्येक संख्या जो स्टार्ट होगा वो 67 से होगा, बस 3 है वो। तो इसमें छेड़छाड़ करोगे? नहीं करोगे। अब इस बॉक्स के लिए चूंकि मेरे पास देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चूंकि इस बॉक्स में तो 0 अगर भरेंगे, अब पुनरावृत्ति का अनुमति है। देखो तो, हाँ यहाँ से दे दिया है कि इसमें कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं जा सकता। अब तुम भरो, अगर यहाँ पे 2 को तुम भर दिया, बात को समझना मेरा, 6 तुम अब नहीं भर सकते हो, अलग अलग अंक होना चाहिए, 7 भी नहीं भर सकते हो। अब मेरे पास कई अंक एलिजिबल है। इस बॉक्स में अगर हम भरेंगे, 2 तो हम भर दिए, 2 तो भर दिए। इस बॉक्स के एलिजिबल क्या एलिजिबल है? 8। अब पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं, तो इसमें क्या होगा? 7 इसमें क्या होगा? 4 2 इसको मल्टीप्लाई 38 56 गुणित 6 कितना होगा रे?
56 गुनी 6 336। नहीं समझ में आया तो फिर से हमसे पूछना, ठीक है? नहीं समझ में आया तो हमसे फिर से पूछना। कोई भी नंबर देखना, एयरटेल या इस सब का नंबर देखना 91 से चालू होता है, इसमें तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पहले तक 91 लगाकर ये लगाकर, ठीक है? तो इसमें तो तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे, इसमें तुमको कोई हवे नहीं किया। उसी प्रकार ये दिया कि टेलीफोन का जो नंबर होगा ना वो 67 से चालू होगा, 67 से। और 2 का तो तुम भर दिया इसमें, 6 का यूज तुम करिए दिया, 7 का यूज करिए दिया। अब तुम्हारे पास क्या डिजिट बचा? 8 तो इसमें 0 तो भरा ही जाएगा, शुरू वाला तो है नहीं तो हम 0 नहीं भरेंगे। तो इसके लिए क्या डिजिट एलिजिबल है? क्या डिजिट है? 8 गो। अब पुनरावृत्ति का अनुमति नहीं है तो एक एक करके घटता है। 8 7 6 336। नहीं है समझ में? आशीष नेहरा यस सर आया? आशीष नेहरा को जानते हो? यस सर ये बॉलर कौन टीम का है? गुजरात का गुजरात टाइटंस। ये देखता थोड़ा है, ये दूसरों का बोल दिया हम तो बोल दिया। नाम सुना है ना? धेरी बनियो टीम में तो धेरी आशीष। हाँ? तो इसको बिना दे, इसको समझा करके नहीं। विष्णु आया रे विष्णु? काफी पेन में क्या हो गया नहीं चलता। मेरा पेन को ठंडी मार दिया। देखो, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो परिणाम अंकित कर दिया जाता है। तो परिणामों की कुल संख्या क्या है? ये तुम पढ़ाओगे क्लास 10वां में फॉर्मूला। अगर सिक्का को 1 बार उछालेंगे तो तुमको या तो हेड इस टाइप का मिलेगा, हेड टेल मिलेगा, या तो टेल हेड मिलेगा। प्रायिकता में पड़े। ठीक है, हाँ ठीक है। ये या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ये हम गलत लिख रहे हैं। ठीक है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अगर इसको 3 बार उछालोगे, एक सिक्का को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को 1 बार उछालो, दोनों कंडीशन एक ही है। या 2 सिक्के को 1 बार उछालो या एक सिक्के को तुम 2 बार फेंको, बताओ बरोबर है? तो उसमें क्या होता था? 2 का पावर n होता था। ठीक है, समझोगे मेरा बात? 2 का पावर n होता था। मतलब 1 बार उछालोगे या तो तुमको हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी 2 टू दी पावर n। एक के बार में उछाले हैं 2 पर पावर 1, तो या तो 2 इसमें 2 घटना हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और जब तुम इसको 2 बार उछालोगे तो 2 बार में क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा, इस टाइप का आएगा। ठीक है, इस टाइप का आएगा। 4 पे तुम्हारे पास नंबर है, 4 में कुछ हो सकता है। हम बोलेंगे एक सिक्के को 20 बार उछालेंगे तो 2 पर पावर क्या? 20। इतना घटना होगा। 1 बार उछाले तो 2 पर पावर 1 आया, 2 बार उछाले तो 2 पर पावर 2 आया, 3 बार उछाले तो 2 पर पावर 3 आया। और जब 3 बार उछालोगे तो बोले क्या होगा? 2 पर पावर 3। बताओ क्या क्या आ सकता है? इसमें प्रायिकता पढ़ा रहे हैं तुमको। हेड पढ़ा नंबर यहाँ से हेड। अब क्या करो पता है? तुमको छांटना स्टार्ट करो। अब 2 को हेड से बनाओ, पहले 3 को हेड था ना, अब 2 को हेड से बनाओ। देखो हेड लिए देखो टेल 2 हेड रहना चाहिए, चाहे तुम इंटरचेंज नहीं करो पहले इसको। तो इसको भी हेड टेल हेड एकदम जितना टेल हेड है। अब तो मेरा कम बन गया, 4 का बन गया। अब 3 को जैसे टेल लोगे तो अब 2 टेल से कम करो। टेल टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, हेड टेल टेल। ठीक है, हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तो लिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 समझा? तो ये तुम्हारा 8 को आ जाएगा। तब एक सिक्के को कितना बार उछालोगे? 4 बार उछालोगे, उसके लिए भी कंडीशन होगा। यानी समझा? इससे जाहिर है कि ई बॉक्स में 2 आ सकता था। समझा? E2 बॉक्स में भी हेड या टेल आ सकता था। E2 बॉक्स में भी हेड या टेल आ सकता था। 8 समझा बात को? वही चीज यहाँ पे दिया। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, मान लो पहला बार उछाला तो उसके लिए 2 घटना होगा क्या? या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, फिर ऐसा उठा लो, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, उसके लिए भी 2 घटना, और फिर एक बार उछालो, इसके लिए भी 2 घटना। तो 3 बार उछाले, पहला बार उछाले तो या तो हेड या टेल, दूसरा बार उछाले या तो हेड या टेल, या तीसरा बार उछाले या तो हेड। अब तुमको तो ये कंडीशन और बताइए दिए। अगर ये तुमको मान लो नहीं आया, ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे 2 पर पावर n। ठीक है, ये वाला अप्लाई करेंगे। आया रंजी समझ में? आ गया? भारत का और बांग्लादेश का। ठीक है, 5 तो झंडा दिया और तुमको 2 झंडा लेना। एक भारत लेना और पाकिस्तान लेना। ठीक है, और मुस्लिम का एरिया तुमको घुसाना। ठीक है, बस तुम जो है ना कुटा जाओगे या तो सही है। ठीक है, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडा दिया है। तो कै कलर दिया है? कै कलर दिया है? 5 कलर, 5 तो झंडा दिया है। यानी फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4 और फ्लैग 5। ये 5 तो दिया गया होगा नहीं? अब तुमको क्या करना है? 2 का बनाना है जोड़ा। समझा? कै का बनाओ? भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडा दिया गया है। तुम्हारे पास 5 तो अंक है और तुमको बनाना है 2 अंक का।
दो अंक का, यानी 5 झंडा दिया है। एक बार तुम क्या करते हो, F1 और F2 इसमें सटा देना, एक बार F1 F3 सटा देना, F1 F4 सटा देना, F1 F5 सटा देना, ठीक है। इस टाइप का बनाओ अलग अलग, अच्छा नहीं लगेगा। इसमें भी तुम F1 भर दोगे, इसमें भी F1 भर दोगे, अच्छा लगेगा है। पाकिस्तान पाकिस्तान भर दोगे, दो कौन सा झंडा, 5 झंडे हैं तुम्हारे पास है, 5 झंडा है ना। तो इस टाइप का क्या करेंगे, इस बॉक्स में कैट होगा और इस बॉक्स में कैट होगा। 5 झंडा हम दिए और तुमको 2 झंडा का उपयोग करना है, यानी डुएट बॉक्स बनेगा। तो इस वाले बॉक्स में कैट बनाएगा, ये वाला बॉक्स में खुद का झंडा भर सकता है, पांचों भर सकता है। इसमें पांचों भरोगे, पाकिस्तान पाकिस्तान लगाइए तो मारोगे। 4 बने होगा सर। हाँ 4 का 5 जगह 20 सीधा लास्ट वाला गुना करके निकाल लेंगे 5 गुना 4। हाँ 5 बने 4 20 है। 20 फिर से बताइए। नहीं समझ में बोल रहा है कि तुम्हारे पास 5 झंडा है और तुमको दिखना भी चाहिए अलग अलग, ऐसा नहीं है। यानी कि तुम अगर तुम मान लो भारत का झंडा लगा दिए, फिर उसके बगल में भारतीय लगा देंगे तो तुम हर कुछ पड़ेगा एकदम एक कलर टाइप का, तुमको दिखे एक कलर टाइप का। अब उस जगह तुम क्या करोगे, चांद तारा लगा दोगे पाकिस्तान का, अब तो अलग दिखेगा ना, नहीं समझा। तो इस टाइप का तुम्हारे पास अलग अलग कलर का होना चाहिए, यानी अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। समझा बात? अब समझा, अंकों की यानी कि 2 इंडिया का झंडा नहीं होना चाहिए, यानी अंकों का पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ पे इस टाइप का आप समझा या अभी भी नहीं समझा? इसमें सर हम इंडिया का झंडा हम 4 के 5 के जगह 4 नहीं ले सकते। अरे तो नहीं है। जब हम शुरू बोल रहे हैं पहले 100 से लिखते हैं, अच्छा। इसके बाद 100 से हम खरीदा कम, बाकी बोलिए तो हाँ सबसे पहले हाँ जैसे बोले उस तरह से बोले। आया समझ में? उदाहरण बनाओ, उदाहरण देखो, सबको उदाहरण बनाओ। उदाहरण 4 उदाहरण 3 उदाहरण 1 ले, 1 से बना नहीं, उदाहरण 2 शब्द रोज के अक्षरों के बनने वाले। 1 नंबर में क्या उदाहरण, रोज, रोज में कैसे लेटर है, 4 कब मनाया जाता है रोज डे? पता 12 फरवरी, 12 फरवरी इसको मुझे याद है 12 फरवरी है, समझी हैं? वैलेंटाइन डे के 2 दिन पहले मनता है ये रोज डे, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या करना है, यहाँ से 12 फरवरी, रोज से तुमको क्या करना है, बनाना है। रोज से क्या करोगे, बनाओगे, क्या बनाओगे देखो, रोज के बनने से 4 अक्षर वाले कैट बॉक्स बनाओ, 4 अक्षर वाला, अक्षर वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या क्या, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो बताओ इसमें कैट भरोगे, 4 3 है डोमे 4 पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं डोमे, 3 इसमें 1 2 और इसमें 1 वही आएगा। सबको मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 24 ठीक है। ये उदाहरण 1 का है, उदाहरण 1 सब बना लोगे इसी तरह, हम कुछ लिखेंगे नहीं अब, ठीक है। अब 56 हाँ चलिए 6.2 है भी, उदाहरण 2 उदाहरण 3 सब ले दिया, तो बनिए लगा इधर बनाओ बनाओ, उसमें बहुत थ्योरी देना पड़ेगा, ऐसे ही बन जाएगा बे। अभी परम्यूटेशन का सही दिखाना पड़ेगा, बनाओ एक ही दिन में तो खा जाओगे, भूख नहीं लगा है। वो खाना खा गए हैं। देखो अब यहाँ भिन्न भिन्न रंगों का 4 झंडा दिया है और 2 झंडा का आवश्यकता है, फिर वही कंडीशन है, क्या करोगे, एक तो बॉक्स में कितना, 4 दूसरा वाला बॉक्स में 3 4 दिया 12 बन गया ना। कैसे सेकंड लगता है बनने, 1 कागज भी इसी तरह को लड़का को बोला नीलेश है बनियाडी का, पसंद है नीलेश। ठीक है, उसको बोला तो सरकारी स्कूल में पुरस्कार है, वो झंडा दिया पाकिस्तान का, ठीक है, लेकिन दूसरे झंडा का उपयोग करना है, तो इसमें क्या भरोगे, झंडा वाला, अबे झंडा 4 का झंडा चाहिए, 12 होगा इसमें 3 दोनों को मल्टीप्लिकेशन, ये 12 1 2 3 4 5 6 कितनी बोलूं आया इसमें समझ में, हाँ। फिर यहाँ तीसरा नंबर बनाओ, 2 अंकीय सम संख्या बनाना है, 1 2 3 4 कॉमस से दुए अंक वाला बनाना है, दुए का बॉक्स बनाएंगे। अब तुम बताओ इस बॉक्स के लिए सम और विषम का कंडीशन है, तो लास्ट वाला बॉक्स को देखना, इस बॉक्स में क्या भरेगा सम के लिए, लास्ट में सम संख्या का क्या होता है, सम संख्या का लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 8, तब यह सम संख्या हो सकता है। लेकिन इसमें तुमको सिर्फ ध्यान देना है कि इसमें क्या लास्ट में रहेगा, जो की संख्या होगा, तो एक तो ईट होगा, एक को ई होगा, समझा, यानी कैट हो, इसमें देखो पुनरावृत्ति का अनुमति है, देखो देखो अनुमति है तो सब सबे भर 5 1 2 3 4 5 पांचों बोलो, 5 2 10 हो गया। आया समझ में यस सर या नहीं आया? 4 नंबर
ये 5 दिन झंडे उपलब्ध हैं, लेकिन इन झंडों की संख्या क्या चाहिए, जिसमें कम से कम 2 झंडों को एक दूसरे दाएं पर संख्या 3 कम से कम 2 झंडों को सही करो उसमें क्या किया। क्या हुआ सर? उदाहरण लिखे 4-5 को झंडा है, हाँ संख्या का कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक उधर उधर पर यानी 2 झंडा का उपयोग करना है, झंडों का उपयोग करना है। लेकिन तुम्हारे पास कंडीशन देखोगे, फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, 5 झंडा में कम से कम बोला है, पक्का पक्की नहीं बोला है, कम से कम। समझना। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, जब हम 2 झंडा का उपयोग करें, कम से कम जब 2 झंडा का प्रयोग किया जाएगा, नहीं समझा? 2 कलर का करना है ना तुमको, 5 अलग अलग देखो, यदि 5 विभिन्न झंडा दिया है, 2 झंडा का उपयोग करें, कम से कम 2 को, इसके बाद कम 2 के बाद 3, तीनों का यूज कर सकते हैं, 4 गोला भी हम बना सकते हैं, 5 बड़ा नहीं समझा पाते, 2 झंडा बनाए अलग अलग दिखना चाहिए, ठीक है। हमको अब संतुष्टि नहीं हुआ, कम से कम दिया है, तो क्या करेंगे, अब हमको और दिखना है बढ़िया से, तो क्या करेंगे, 3 को झंडा वाला बनाएंगे, समझा? कम से कम का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 से बना सकते हो भिन्न भिन्न कलर का। अगर 2 से तुम बना लिया तो अब तुम 3 का प्रयास करो, 3 करो, ठीक है, 3 वाला बॉक्स बनाओ, फिर अब नहीं हुआ तो 4 का झंडा लेके बनाओ, ठीक है, और नहीं हुआ फिर 5 में 5 का झंडा लेके बॉक्स बनाने के, समझा बात को? तो यहाँ पे क्या करोगे, पहला कंडीशन ये है, जब 2 झंडे का, यानी जब 2 कलर तुमको दिखना चाहिए, 2 भिन्न तरह का दिखना चाहिए, तो एक में 5 झंडा है, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 4। तो इस टाइप का इसमें किस तरह दिखेगा, 20 टाइप का इसमें दिखेगा, ठीक है, 20 टाइप का दिखेगा क्या? लेकिन ये शब्द को पकड़ो यहाँ, कम से कम 2 झंडा का उपयोग करना। अगर वहां पड़ता ना तो वहां पे NPR अभी यूज करते हैं ना, 5PR, ठीक है, इसका यूज करते हैं, 5P2 5P3, लेकिन अभी तुमको ऐसा फॉर्मूला नहीं ना पढ़ा है, परम्यूटेशन बोले 7.3 पढ़ा है, उससे ये बन जाता है 5P4 5P5, ठीक है, इससे यूज करते। लेकिन अभी तुमको बॉक्स मेथड से पढ़ा रहे हैं ना, 2 झंडा का उपयोग करेंगे, लेकिन ये कम से कम बोला है, अब बोले 3 का उपयोग करो, ठीक है, तो ये 5 4 3 इस तरह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसका संतुष्टि नहीं हुआ है, कम से कम बोला ना, तब 4 का झंडा करो, 5 4 3 2 5 और 20 किया 120। अब बोला कि नहीं, अभी नहीं होगा, इसमें अकाउंटेबिलिटी का अनुमति है क्या? अभी तो समझ नहीं आ रहा है कि नहीं है। झंडा अलग अलग लगा तो कैसे अनुमति हो जाएगा? पाकिस्तान नहीं रखना हमको, तो इसमें हम 5 झंडा भर सकते हैं, इसमें 4 ठो, इसमें 3 गो, इसमें 2 गो, इसमें 1, इससे हमको कितना मिलेगा? 120। अब जो हमको कितना टोटल मिला, 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 240 और 4 280 और 20 कितना हुआ? 320। ये आंसर आ जाएगा। समझा बात को या नहीं समझा? पहले क्या करोगे, पहले 2 झंडा से बनाना, ठीक है, कम से कम। अगर खाली 2 रहता है ना, तब ये कम से कम जो वर्ड दिया है ना, ये तुमको फंसाने के लिए दिया। फिर 3 झंडा का उपयोग करेंगे, 3 झंडा का, फिर 4 पकड़, फिर 5 में 5 झंडा का उपयोग करेंगे, ठीक है, आया समझ में? विष्णु इसको फिर से बनाना, इसमें वर्ड नहीं दिखा सकते हैं ना, वर्ड दिखाएंगे फिर तुमको डिलीट लगेगा, दिखाएंगे बोलेगा प्रथम बॉक्स के लिए 3 झंडा एलिजिबल है, दूसरा बॉक्स के लिए 5 झंडा एलिजिबल है, ठीक है।